मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड पर मचा भीषण बवाल। थप्पड़ कांड से गरमाया मुद्दा, चंद्रशेखर ने काटा बवाल। योगी से टकराने चले चंद्रशेखर को मायावती ने लताड़ा। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की वो वारदात भला कौन भूल सकता है, जब एक दलित छात्रा ललिता गौतम 15 मई को परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी और फिर कभी वापस घर नहीं लौट पाई, क्योंकि 17 मई को एक गन्ने के खेत में उसकी लाश बरामद हुई। बताया जा रहा है जिस युवक के साथ वो बाइक पर परीक्षा देने गई थी, उसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये बात तो आप भी जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश है, योगी का उत्तर प्रदेश, जहां बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को योगी सरकार पहले चेतावनी देती है और फिर अगर चेतावनी नहीं मानी तो सीधे यमराज उनका इंतजार करता है। ये डबल इंजन की सरकार है, भेदभाव नहीं करती, लेकिन तुष्टीकरण की नीति पर भी नहीं चलती है। उपद्रव पसंद नहीं करती है, गुंडागर्दी पसंद नहीं करती है, कर्फ्यू पसंद नहीं करती है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वालों को चेतावनी भी देती है और नहीं मानते हैं तो उनके लिए यमराज के घर जाने का रास्ता भी खोल देती है। योगी आदित्यनाथ जब कोई बात बोलते हैं तो उनका बयान सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं होता, उसे जमीन पर भी उतारा जाता है। और ये बात एक बार फिर सच साबित हो गई, जब ललिता गौतम हत्याकांड में यूपी पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी अंकुश को दबोचकर हवालात में पहुंचा दिया और जैसे ही पीड़ित परिवार ने उसके भाई पर आरोप लगाया, पीएसी में तैनात आरोपी के भाई कांस्टेबल अंकित को भी सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, थाना डीपी नगर क्षेत्र से एक महिला की गुमशुदगी लिखाई गई थी। उनके परिजनों द्वारा उनका शव थाना रोटा क्षेत्र से बरामद हुआ था। इस प्रकरण में सीसीटीवी की ट्रेल के आधार पर तथा अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर, इंटरनेट रिकॉर्ड के आधार पर उस मुकदमे का सफल अनावरण किया गया था। परिजनों को भी क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी, जो कि इस मामले की विवेचक है, महिला विवेचक इसमें नियुक्त किए गए थे, उनके द्वारा सारी चीजें समझा दी गई थी। 2 लोगों का नाम पुलिस द्वारा अपने स्तर से बढ़ाया गया था। इसमें कुछ अराजक तत्वों द्वारा परिवारीजनों को उकसाया जा रहा था और अन्य प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे थे। इनके द्वारा, ये मई का मामला है, इनके द्वारा आज कमिश्नरी पार्क पर इकट्ठा होकर ज्ञापन देने की योजना बनाई गई थी, जिसे की मान्यता दी गई थी। सभी अधिकारियों ने, जिसमें एडीएम सिटी, एसपी रूरल, एसपी ट्रैफिक और अन्य सभी क्षेत्राधिकारी वहां पर उपस्थित थे, उनके द्वारा इन्हें समझाया गया कि जो भी विवेचनात्मक कमियां हैं उसके संबंध में आप बता दीजिए। परंतु कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा, जिसमें से कि एक व्यक्ति का नाम दिग्विजय सिंह भाटी बताया जा रहा है, जो कि अमरोहा जनपद से जिला बदर है, एक व्यक्ति जिस पर पहले से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है, एवं अन्य लोग जो जनपद के बाहर के हैं, उनके द्वारा कलेक्ट्रेट गेट के सामने लोगों को बैठाकर, इसमें कुछ नाबालिग लड़के भी हैं जिनको प्रलोभन देकर बुलाया गया था, जिनको बहला फुसलाकर बुलाया गया था, उनके द्वारा जाम लगवाया गया एवं बार बार समझाए जाने के बावजूद भी इस जाम को नहीं खोला गया। आवश्यक न्यूनतम बल प्रयोग कर उनको वहां से हटाया गया है। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद लगता है कुछ लोग न्याय दिलाने के नाम पर दलित हत्याकांड के बहाने अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। इसीलिए नगीना से सांसद चंद्रशेखर पूरे लाल लश्कर के साथ मेरठ कूच करने लगे। लेकिन मेरठ में हालात और खराब ना हो, इसलिए एहतियात के तौर पर मेरठ पहुंचने से पहले ही सांसद चंद्रशेखर के काफिले को रोहाना टोल प्लाजा पर पुलिस ने रोक दिया, जिससे तमतमाए सांसद चंद्रशेखर इंस्पेक्टर धर्मवीर से ही भिड़ गए। इस दौरान इंस्पेक्टर धर्मवीर हाथ जोड़कर बेहद शालीनता के साथ बात करते रहे, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर सांसदी की अकड़ दिखाते हुए नजर आए। अगर गाली आप मुझे क्यों आना पड़ता, धर्मवीर सिंह, मुझे क्यों आना पड़ता वहाँ से? सर ऐसी बात नहीं है। फिर आप बताइए, आप मुझे बताओ मैं क्यों आया वहाँ से? क्योंकि आप गाली दे रहे हो। गाली बिल्कुल नहीं देते हम लोग।
हम लोग बिल्कुल कोई बात है, कानून का पालन करते हैं। यहाँ सारी बातें रिकॉर्ड हो रही कहाँ है, पोस्टिंग है? बिल्कुल रिकॉर्ड है। कोतवाली में मैं कोतवाली में हूँ भैया, रोज मामले होते हैं। हाँ, सही बात ना है। हो कल को आपको मेरी जरूरत पड़ जाए नहीं, बिल्कुल पड़ेगी। तो फिर आप आपके अधिकारी मालिक नहीं है ना, लोकतंत्र है। वो अगर जानबूझ के खराब करना चाह रहे मौके, 2017 में था, वहीं पे सहारनपुर में था 2017 में, जब ये घटना घट गई। अगर उसके बाद ही 2017 में नहीं आप आते पता। तो मुझे जानते होंगे ना आप। आपसे नहीं 2-4 बात मैं कितना व्यवहारिक आदमी हूँ। बिल्कुल सही बात है। फिर ये कोई पहली बार नहीं है जब सांसदी की हनक दिखाते हुए चंद्रशेखर किसी पुलिस वाले से भिड़ रहे हैं। इससे पहले भी कई बार सड़कों पर उतरकर कानून व्यवस्था को चुनौती देते रहे, लेकिन इस बार उन्हें यह हरकत भारी पड़ गई जब दलितों की दिग्गज नेता बीएसपी सुप्रीमो मायावती का पारा हाई हो गया और अंबेडकर की याद दिलाकर चंद्रशेखर के सियासी तरीके पर ही सवाल उठा दिया। बाबा साहब अपने लोगों को सलाह के तौर पर ये भी कहते रहे हैं कि इन्हें किसी भी मामले में अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। संघर्ष आदि भी कानूनी दायरे के अंदर रहकर ही करना है। और यदि मामला अदालत में जाता है और निचली अदालत में इंसाफ नहीं मिलने पर फिर इनको आगे सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए। ये सब व्यवस्था भारतीय संविधान में है, ना कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। बात यही खत्म नहीं होती। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बिना नाम लिए ही चंद्रशेखर के सियासी स्टाइल पर सवाल उठाते हुए यहां तक कह दिया कि ये लोग दुखी पीड़ित परिवार को पहले गुमराह करते हैं और फिर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं, ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके। और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही। मेरठ हत्याकांड में योगी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और मुख्य आरोपी के साथ ही उसके भाई के खिलाफ भी एक्शन लिया गया, लेकिन इसके बावजूद मेरठ में सड़क घेरकर दलित पंचायत लगाई गई और जब पुलिस ने सड़क खाली कराने के लिए बल प्रयोग किया तो चंद्रशेखर जैसे नेता इस मुद्दे पर भी राजनीति करने पहुंच गए, जिन्हें दलितों की दिग्गज नेता मायावती ने ही मुंहतोड़ जवाब देते हुए इसे राजनीतिक स्वार्थ से जोड़ दिया। एसएसपी के थप्पड़ के बाद मचा बवाल। मेरठ पुलिस ने ललिता हत्याकांड में एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं बरती, ये बात तो आप भी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़क घेरकर दलित संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और जब पुलिस ने सड़क खाली कराने के लिए हल्का बल प्रयोग किया तो इसी दौरान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी, जिसमें नजर आ रहे मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे वैन में चढ़कर एक युवक को थप्पड़ मार रहे हैं। इसी वीडियो के बाद ललिता गौतम हत्याकांड में बवाल बढ़ गया और ये मामला पुलिस बनाम जनता हो गया, लेकिन मेरठ पुलिस की माने तो ये कार्रवाई का सिर्फ एक हिस्सा है। युवक को थप्पड़ मारने वाली वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए एसएसपी अविनाश पांडे ने कहा कि उस युवक ने एसओ को कोहनी मारी थी,
उप निरीक्षक को गिराया और हमला करने की भी कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने युवक पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। वीडियो का एक अंश देखने के बाद कई बार ऐसा हुआ कि जहां पर एक्चुअल वीडियो बनना चाहिए था, जैसे कि उस व्यक्ति ने हमारे एसओ को कोहनी मारी और एक उप निरीक्षक को धक्का देकर गिराया और हमला करने का प्रयास किया, वो चीज वीडियो में कैप्चर नहीं हो पाई। लेकिन उससे पहले के वीडियो का पूरा लिंकेज हमारे पास में है, वो सब हम लोग धीरे धीरे विवेचना में लिखेंगे और आप लोगों से साझा करेंगे। जिसको जिसको कोई कंफ्यूजन था उसको जब हम पूरी बात बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, उन सभी के कंफ्यूजन दूर हो रहे हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी के कंफ्यूजन है अन्य सभी पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको दूर किया जा रहा है। विवेचना में जो वैज्ञानिक कार्रवाई है वही की जाएगी। पुलिस का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर हम विवेचनात्मक कार्रवाई में कोई भी गड़बड़ करेंगे तो ट्रायल में अभियुक्तों को ही लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारी चेन ऑफ एविडेंस खराब हो जाएगी। इसलिए जो एक्चुअल कार्रवाई है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर और सीसीटीवी सर्विलांस के आधार पर की गई है। पूरे जनपद मेरठ में जितने भी गणमान्य लोग हैं, किसी भी संगठन के हो, किसी भी पार्टी के हो, सभी से हम लोगों की बात हुई है। कई लोगों ने स्वयं फोन करके कार्रवाई की आवश्यकता पर अपनी सहमति जताई है। पहले मायावती ने सांसद चंद्रशेखर की सियासी चाल की खोली पोल, फिर मेरठ एसएसपी ने भी थप्पड़ कांड पर जिस तरह से सच्चाई सबके सामने रखी है, उसने दलित छात्रा हत्याकांड पर सियासी रोटी सेकने की कोशिशों को नाकाम कर दिया। क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि यहाँ बात न्याय की नहीं है, राजनीति की है। क्योंकि न्याय की बात करें तो पुलिस ने मुख्य आरोपी को पहले ही जेल भेज दिया है और आरोपी के भाई को भी पीएससी से सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से योगी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे सांसद चंद्रशेखर के सियासी एजेंडे को मायावती ने नाकाम किया, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।